बादशाह ने एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम है टटीरे। इस सॉन्ग के लिरिक्स और म्यूजिक वीडियो को लेके बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। ये सब क्यों हुआ, उसका रीजन ये था कि सॉन्ग में विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया। सॉन्ग में कुछ लिरिक्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा वल्गर और डेरोगेटरी लग रहे थे। वीडियो में स्कूल टाइप सेटिंग, यंग गर्ल्स जैसे पोर्ट्रेयल दिखाए गए जो लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पे ह्यूज बैकलैश स्टार्ट हो गया। बादशाह के अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए गए, एफआईआर हुई, पुलिस केसेस हुए। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करा पंचकुला में और कुछ चार्जेस भी लगे जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता सेक्शन रिलेटेड टू ऑब्सेंस कंटेंट। अथॉरिटीज का कहना था कि सॉन्ग में विमेन को इंडिसेंट पोर्ट्रेयल किया गया है। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन ने बादशाह को नोटिस भेजा और हियरिंग के लिए बुलाया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने डायरेक्टली पनिश करना चाहा, उन्होंने मौका दिया बादशाह को उसकी साइड एक्सप्लेन करने का, लिरिक्स ऐसे क्यों लिखे गए हैं, वीडियो में ऐसे सीन्स क्यों दिखाए गए हैं। लेकिन बादशाह हियरिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ डेडलाइन तक भी। क्योंकि बादशाह वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से उसको अरेस्ट ऑर्डर तक की डिमांड हो गई। हियरिंग मिस होने के बाद कमीशन ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, पुलिस ने बादशाह को अरेस्ट करने के डायरेक्शन दिए, पासपोर्ट भी सीज करने की डिमांड की गई ताकि वो कोई अदर कंट्री में नहीं शिफ्ट हो जाए। इतने सारे लीगल एक्शंस की वजह से कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा सीरियस हो गई है। फर्दर बादशाह का कुछ रिएक्शन आया इस पे। बैकलैश के बाद बादशाह ने पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट की और बादशाह के सॉन्ग को भी सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया गया। अपॉलॉजी में बेसिकली बादशाह ने ये बोला कि किसी को ऑफेंड करने का उसका इंटेंशन नहीं था। मतलब वो लिरिक्स इतने अपेरेंट हैं कि वो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, तो वहां पर आप कैसे बोल सकते हो कि किसी को ऑफेंड करने के आपके इंटेंशन नहीं थे, जबकि आप ऑलरेडी बहुत क्लियरली ऑफेंड कर चुके हो पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे जेंडर को। एंड यहाँ पर कुछ लोग बादशाह को सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। रैपर सैंटी शर्मा ने ये बोला कि इंडिया में रैप कल्चर को गलत समझा जाता है और बादशाह को अननेसेसरली टारगेट किया जा रहा है। बट यहाँ पर समझने वाली बात है, इंडिया में रैप कल्चर को गलत समझा जा रहा है या फिर रैप कल्चर को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द हिप हॉप सॉन्ग्स जो होते हैं उसमें रैपर्स चूज करते हैं विमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना। ये कोई पहला ऐसा सॉन्ग नहीं है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट किया जा रहा है या फिर उसको इंसल्ट किया जा रहा है या फिर ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, जहाँ पर किसी चीज को नहीं बल्कि पर्टिकुलर किसी जेंडर को टारगेट किया जाता है। और मेजोरिटी उसमें होती है मेल डोमिनेंस की और विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने जैसी इंटेंशंस रैपर्स की होती हैं। तो ये इंडिया का रैप कल्चर होगा क्या? इसको सपोर्ट किया जाए या फिर यहाँ पर ये रैप कल्चर की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है? टोटली ये हुआ 6 मार्च को सॉन्ग रिलीज हुआ और 7 से 10 मार्च तक ऑनलाइन बैकलैश हुआ। विमेंस कमीशन की तरफ से नोटिस आए, हियरिंग के लिए बुलाया, बादशाह वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ। उसकी वजह से उनको फर्दर एक्शंस लेने पड़े, जहां पर अरेस्ट की डिमांड करनी पड़ी, पासपोर्ट को सीज करने के ऑर्डर देने पड़े। इन सब के बाद बादशाह ने ये रिस्पॉन्स किया कि उसने अपॉलॉजी करी और सॉन्ग को रिमूव कर दिया, जो कि बट ऑब्वियस वो करता ही। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि लिरिक्स में लड़कियों को टीजिंग टोन में रेफर किया गया है, जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन और चीजिंग टाइप लैंग्वेज का यूज किया गया है। डबल मीनिंग लाइंस को यूज करा गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विमेन को ही हर बार क्यों टारगेट किया जाता है? मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि मेल्स के साथ गलत बर्ताव करना स्टार्ट किया जाए, फिर ये जो सेम फीलिंग लड़कियां फील करती हैं वो मेल्स को भी करनी चाहिए। नहीं, मैं दोनों जेंडर के लिए बी रिस्पेक्टफुल वाली बात करना चाह रही हूँ। यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी में फर्दर ये भी डिमांड करी गई कि बादशाह के शोज को बैन करना चाहिए, उसके शोज आगे कंटिन्यू नहीं होने चाहिए। और विमेन्स कमीशन चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि रैपर से जुड़ी जो रिमार्क और एक्शंस बताए जा रहे हैं उन्हें वो माफ करने लायक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया और अथॉरिटीज काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि वो शेड्यूल्ड डेट पर सामने प्रेजेंट हो जाएं। उनके एब्सेंस के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचकुला और पानीपत के एसपीज ने उन्हें लोकेट करने का डायरेक्शन दिए गए। इस डेवलपमेंट के बाद ऑनलाइन काफी डिबेट शुरू हो गई। लोग पब्लिक फिगर्स के अकाउंटेबिलिटी और उनके मैसिव इन्फ्लुएंस के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बादशाह का जो ये सॉन्ग है या फिर इसके अलावा जो भी इस तरीके के सॉन्ग्स होते हैं जहाँ विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, डिफरेंट वे में देखा जाता है, सारे अपेरेंट रीजंस होने के बाद कुछ लोग स्टिल ऐसे हैं, बल्कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जहाँ पर बोल रहे जा रहा है कि ना ध्यान रियल लोगों पर दिया जाए जो रियल में हरास करते हैं, जो एक्चुअल कल्प्रेट होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ किसी आर्टिस्ट को पकड़ने के, किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ने के लिए। अब जिन लोगों का ये कहना है कि रियल क्रिमिनल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लोग एक्चुअल हरेसमेंट करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, पनिश करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कभी कभी उनको लगता है कि सेलिब्रिटीज के स्टेटमेंट पर जल्दी एक्शंस हो जाते हैं जबकि ग्राउंड लेवल के क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेशन स्लो होती है, जो कि बात सच है, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। फैंस उनकी लैंग्वेज, एटीट्यूड, बिहेवियर सब कॉपी करते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल किसी जेंडर
के लिए नॉर्मलाइज कर देता है या फिर ऐसी चीजें नॉर्मलाइज कर देता है जहाँ पर विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस वाली एज में होते हैं, फिर टीनेजर भी नहीं, अगर एडल्ट्स को भी बोलें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखते हैं हमेशा, वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस होकर के ये सब चीजें रिपीट करते हैं कूल समझकर उसको। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जब आर्टिस्ट पर जल्दी एक्शंस लिए जाते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि सोसाइटी उनसे थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करती है। इस तरह के आर्टिस्ट को यूथ देख रहा होता है, टीनेजर्स इनकी ऑडियंस होती है, में उतनी समझ नहीं होती है, जो वो चीजें देखते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल क्रिमिनल्स को डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शंस में लेना चाहिए और पब्लिक फिगर्स को भी अकाउंटेबल रहना चाहिए। अगर उनकी बातों या एक्शन से कोई हार्म हो सकता है फिर उनको मोर कंसर्न होना चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो कुछ भी ऐसा नहीं बोले जिससे कोई ऑफेंड हो जाए या किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर कोई फेमस पर्सन कुछ गलत नॉर्मलाइज करता है तो उससे कल्चर और माइंडसेट अफेक्ट होता है। अगर पर्सन एक्चुअल क्राइम कर रहा है तो उससे डायरेक्ट हार्म होता है। दोनों प्रॉब्लम्स अलग हैं पर दोनों को एड्रेस करना जरूरी है। विमेन सेफ्टी ऑलरेडी बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे देश। अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी हुई थी सेम टॉपिक पर, जहां पर एक इन्फ्लुएंसर है नकुल धुल, उसने भी बहुत ही वाहियात बातें करी थी विमेन के ऊपर, जहां पर उसने क्लियरली सारी विमेन कम्युनिटी को अनकंफर्टेबल करा था। हर एक लड़की को उसने अनकंफर्टेबल करा था। वो अपने यूट्यूब पर लाइव आया था और किसी ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि थोड़ा इनसिक्योर रहता है और उसको डर लगता है लड़कियों से बात करने में, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है। वहां पर नकुल धुल चाहता तो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर उसको अच्छा सॉल्यूशन दे सकता था, सेंसिबल आंसर करके उसको हेल्प आउट कर सकता था, बट नकुल धुल ने वहां पर चूज ये एक्सप्लेन करना किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल कैसे किया जाता है। पर नकुल ने कुछ इस तरह की बात बोली थी कि लड़कियों से डरते नहीं है, लड़कियां कोई डरने वाली चीज नहीं है। मैं भी पहले उनसे डरता था, लेकिन फिर क्या करना, तुमको किसी भी लड़की के पीछे 11 रात को 11 बजे चलो, कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको ओवरटेक करना है, जल्दी जल्दी चलना है, इतना करने में ही शी विल पी। इन्फ्लुएंसर्स होने के बाद सोचो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स आकर के अपने लाइव पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं। यहाँ पर भी कुछ नकुल धुल के फॉलोवर्स आ रहे थे जो उसको डिफेंड कर रहे थे और वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसका कॉन्टेक्स्ट समझो। अब किसी भी तरीके से कॉन्टेक्स्ट समझा जाए तो इतने क्लियर स्टेटमेंट्स को आप कहाँ तक ही डिफेंड करोगे। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डिफेंड करने जैसा बनता है या फिर यहाँ पर कोई भी स्कोप ऑफ कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग पर होता। कमिंग बैक टू बादशाह कंट्रोवर्सी, बादशाह इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी में फंस चुका था जहां पर उसने एक ब्रिटिश सिंगर दुआ के बारे में एक इनअप्रोप्रिएट कमेंट किया था। बादशाह ने पहले ट्विटर पर एक पोस्ट किया था जिसमें उसने दुआ का नाम लिखा था, साथ में रेड हार्ट इमोजी की थी। तो मैं ये पोस्ट एक कैजुअल कॉम्प्लीमेंट जैसा लग रहा था, लेकिन बादशाह का फॉलो अप कमेंट काफी डिस्कशन वाला रीजन बन गया था। एक फैन ने कमेंट सेक्शन में पूछा था क्या रैपर उनके साथ म्यूजिक कोलैबोरेशन प्लान कर रहे हैं। इस पर बादशाह ने रिप्लाई किया था, ब्रो मैं उसके साथ बेबीज प्लान करना ज्यादा पसंद करूंगा। पर किसी ने उसको रिकमेंड करके रिप्लाई भी दिया और सरकाज़म टाइप वो रिप्लाई था जहां पर उसने बोला था 14 years old फादर ऑफ अ डॉटर बाय द वे। आप मुझे बताओ, जहां पर आप इन्फ्लुएंसर हो, लाखों लोग करोड़ों लोग आपके गाने सुनते हैं, तो उस गाने में वल्गैरिटी या फिर विमेंस को ऑब्जेक्टिफाई करना या फिर उनको डिफरेंटली दिखाना, डिसरिस्पेक्टफुल दिखाने से गाने हिट होते हैं। फिर कोई भी पीस ऑफ आर्ट को अगर आप रिस्पेक्टफुली या फिर डिफरेंट तरीके से जो लोगों को सच में एंटरटेन करे, साथ साथ इन्फ्लुएंस करे, गुड इम्पैक्ट डाले, या फिर गुड इम्पैक्ट नहीं भी डाल सकता तो जस्ट किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करे, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करे, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा ना। कि मेरे ओपिनियन में ये बात तो सच है, यूथ जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। वहीं पर ही कुछ आर्ट में अगर प्रेजेंट करना है तो हम अच्छे मैसेज भी प्रेजेंट कर सकते हैं। खैर ये मेरा सिर्फ ओपिनियन था, कि अगर आपका कोई अदर ओपिनियन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.